राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज होनी है। 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा होगी और उसके बाद दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगी। कड़ी सुरक्षा के बाद ही जो है अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी। अभ्यर्थियों को गाइडलाइन की पालना करनी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10,000 पदों के लिए 5,24,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। महिलाओं को इसमें 33% आरक्षण मिलेगा। आज 2 पारियों में आयोजित होगी परीक्षा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये महत्वपूर्ण जानकारी। आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों पारियों में ये परीक्षा संपन्न होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा आज 2 पारियों में आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी की परीक्षा और फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा होगी। कड़ी सुरक्षा के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी। तो अभ्यर्थियों को इसमें गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी। 10,000 पदों के लिए 5,24,000 आवेदन मिले हैं। तो इस परीक्षा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और आज 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी। इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। इससे पहले बीते दिन भी परीक्षा में एंट्री से पहले पूर्ण चेकिंग अभ्यर्थियों की गई थी और उसके बाद ही उनको परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री मिली थी। बीते दिन की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जब परीक्षा केंद्रों के बाहर जो अभ्यर्थी हैं वो सभी गाइडलाइंस की पालना करते हुए नजर आए और उसके बाद उनको परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, आज परीक्षा होनी है 2 पारियों में, किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई हैं और परीक्षा केंद्रों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए अभी से हम श्री गंगानगर के परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद हैं। यदि प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो प्रशासन के द्वारा बड़े ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा को न केवल सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके बल्कि किसी भी तरह की कोई चीटिंग या कोई अनैतिक गतिविधि को भी अंजाम ना दिया जा सके। श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा आज जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें 6 उड़न दस्ता है जिसमें 950 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक 8 बजे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू हो जाएगा और देखिए ठीक 8 बजने ही वाले हैं, लेकिन 8 बजने से पहले मैं आपको यहाँ की सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्थाएं दिखाऊं तो आप ये देखिए भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ में जो परीक्षार्थी थे जो पहली पारी के लिए जिनकी परीक्षा 10 से लेकर 12 बजे तक आयोजित होगी, उनको परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक यानी कि 30 मिनट 9:30 बजे तक उनको एंट्री दे दी जाएगी। आप ये देखिए परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और परीक्षार्थियों के द्वारा ये बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए अभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाएं भी सुचारू की जा रही है। कहाँ से आए साहब आप? जोधपुर से। जोधपुर से हो? कैसी तैयारी है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। हमने तैयारी उस हिसाब से की थी। पहले 20 जुलाई को होना चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी आज की डेट में हम कांस्टेबल एग्जाम देना है। बढ़िया तैयारी है। जोधपुर से आप आए, आप कहाँ से आए हो सब? नागौर से आए हो। कैसी तैयारी है? अच्छी है। बढ़िया है। पूरा आत्मविश्वास है? हाँ। अच्छा, परीक्षाओं में नकल जैसी बातें सामने आती है तो नकल जैसी चीजें होने का डर रहता है क्या? मेरा पहला पेपर है, पता नहीं मुझे। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, देखिए ज्यादातर बच्चे जोधपुर, नागौर और दौसा के हमें यहाँ पर मिले। कुछ और बच्चों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो सब? भरतपुर से हो? वाह जी वाह। कैसी तैयारी है? सही है। अच्छा, एक बात बताओ साहब कि परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक ऐसी चीजें होती रहती है, मन में रहता है क्या कोई डर? डर तो रहे भैया साहब। रहे? अच्छा, अब भी हो रही हैं ये चीजें, रुक नहीं रही हैं। 2nd ग्रेड के पेपर में पेपर खुला मिला है। हाँ। अब उसमें लीपापोती की गई है। अच्छा, देखिए परीक्षार्थियों के अपने अपने तर्क है, लेकिन आप कहाँ से आए हो सब? टोंक जिला। टोंक से आए हो? हाँ। कैसी तैयारी है? बढ़िया है। इंतजाम कैसे है? अच्छा, बस में किराया थोड़ी लगा? नहीं, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए हो? ट्रेन से। आप कहाँ से आए हो? सर करौली से। अच्छा। सर परेशान हो गए सर, 600 650 किलोमीटर दूर से। बसों में भीड़ होती है, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती। ट्रेनों में बिल्कुल आप जगह नहीं थी, बाथरूम जाने तक को जगह नहीं मिली। बस से आए? ट्रेन से? ट्रेन से आए।
वाकई देखिए ये चीज जरूर है कि पूरे राजस्थान का ये बिल्कुल सरहदी जिला है, भारत पाक बॉर्डर पर स्थित, और यहाँ पर आप ये देखिए टोंक, धौलपुर, करौली, जोधपुर, नागौर, दौसा, जयपुर जैसे परीक्षार्थियों का यहाँ पर परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया। तो ऐसे में परीक्षार्थियों का कहना है कि इतनी दूर यदि 500-600 किलोमीटर दूर यदि परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ और परीक्षार्थी हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो सर? सर नमस्ते, हमको बांसवाड़ा से यहाँ पे भेजा है, ठेठ नीचे कोने से यहाँ तक। तो यहाँ पे डायरेक्टर बस तो कोई थी नहीं, और फिर प्राइवेट में आना पड़ा, वो भी एक दिन पहले आना पड़ा। और यहाँ से जाने में कल आज 2 बजे निकलेंगे तो लगभग कल दोपहर तक पहुँच रहेंगे। अच्छा, तो प्राइवेट बसों में आना पड़ा तो किराया भी खर्च हुआ? जी सर। डायरेक्ट बस थी नहीं आपके लिए? जी सर। बिल्कुल, वाकई देखिए बड़ी ताज्जुब की बात है, पूरे राजस्थान में बांसवाड़ा जो दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है और गंगानगर जो उत्तरी राजस्थान में है, बिल्कुल भारत पाक बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर परीक्षार्थियों का सेंटर अलॉट किया गया है। तो ऐसे में परीक्षार्थियों को इस चीज को लेकर जरूर शिकायत है कि 600, 700, 800 किलोमीटर दूर जो सेंटर दिए गए उससे परीक्षार्थियों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कई जगह तो ऐसी थी जहां से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो ऐसे में परीक्षार्थियों को निजी बस या ट्रेनों का भी सहारा लेना पड़ा। कुछ और परीक्षार्थियों से भी हम बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। आप कहाँ से आए हो सब? अलवर से। अलवर से आए हो? अलवर में कहाँ से आए हो? अलवर में माचड़ी, राजगढ़ से। अच्छा, राजगढ़ मचड़ी से हो। कैसा रहा सफर? नहीं, ट्रेन में भीड़ थी बहुत भयंकर। अच्छा, परेशान परेशान हो गए। गलत किया, इतनी दूर देंगे। इतना दूर सेंटर नहीं देना चाहिए। हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि साहब दूर सेंटर देते हैं तो नकल रुक जाएगी, ये सब हो जाएगा, लगता है कि ये सब चीजें? अभी नहीं, किस सोच है वैसे करवाड़ तो कोई भी कहीं भी कर सके, कुछ भी गड़बड़। अच्छा, और आप यदि मेरी आवाज सुन रहे हैं तो देखिए परीक्षार्थियों की अपना एक तर्क है कि इतनी दूर इन्होंने सेंटर दिया है, तो जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए बिल्कुल, और ये जरूर जानना चाहेंगे कि परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस हैं, एक बार जरूर पता कीजिएगा इसका भी। बिल्कुल, देखिए गाइडलाइंस के मुताबिक ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आप ये देखिए जो निर्धारित ड्रेस कोड था, जो प्रॉपर ड्रेस कोड है उसी को फॉलो किया जा रहा है और परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उनकी सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक 8 बजे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने का समय निर्धारित किया गया था, उसके मुताबिक ही अब परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। आप ये देखिए परीक्षार्थियों के द्वारा यहाँ पर अपने जूते चप्पल भी खोल दिए गए हैं ताकि जो प्रॉपर ड्रेस कोड है उसका पालना की जा सके। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने से पूर्व उनकी सघनता से जांच पड़ताल की जाएगी, कहीं किसी तरह का कोई ऐसा अनावश्यक सामान तो नहीं लेके जा रहे हो जिससे किसी तरह की कोई उन्हें दिक्कत हो। हम कुछ महिला परीक्षार्थियों से भी बात करते हैं। कहाँ से आए हो गुड़िया? आप कहाँ से आए हो? झालावाड़ से आए हो। झालावाड़ से यहाँ आने तक कोई तकलीफ हुई? आराम से आ गए? हुई तो थी, पर क्या करें, ट्रेन में टाइम लगता है ना। टाइम लगता है। अच्छा, तैयारी कैसी है आपकी? ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। बिल्कुल, आप कहाँ से आए हो जी? आप कहाँ से आए हो जी? बूंदी। बूंदी से आए हो आप? बड़े दूर नहीं आया सेंटर? हाँ। कोई तकलीफ किसी तरह की? नहीं हुई। आप कहाँ से आए हो गुड़िया? चित्तूर से आए हो। इतनी दूर सेंटर आने का क्या मतलब है? सर ब्यावर से आया तो ब्यावर का अधिकतर इधर ही आया, सेंटर भरा था ना ब्यावर से। हाँ। तो इधर बाई बस आए, बाई ट्रेन आए? ट्रेन। अच्छा, नकल को लेकर कोई मन में डर रहता है कि किसी तरह का? सर अभी कोई नहीं है। अभी कोई डर नहीं है। आप कहाँ से आए हो जी? मैं राजसर से। रावतसर से। आप तो लोकल ही हो। हाँ। कैसी तैयारी है? ठीक है। अच्छी तैयारी है। आप कहाँ से? कोटा से। कोटा से आए हो। अच्छा, एक बात बताओ, तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी तैयारी। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि पेपर लीक हो गया, चीटिंग हो गई, मन में कोई डर रहता है क्या? रहता है तो डर तो रहता है डर। हाँ। कहीं को नकल ना हो जाए। हाँ। अच्छा, अभी तक जो इंतजाम आप देख रहे हो उन इंतजामों से लग रहा है कि नकल नहीं हो पाएगी? अभी तक इस तरह का माहौल लग तो नहीं रहा। लग नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, प्रशासनिक इंतजाम है जो कैसे हैं? अच्छी है। हाँ, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पूर्व सारा जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस की फॉलो यहाँ के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के द्वारा की भी जा रही है। आप ये देखिए प्रवेश करने से पूर्व इनको हैंड मेटल डिटेक्टर के जरिए चेक कराया जा रहा है, कहीं कोई अनवांछित चीज तो ना लेके आ गए हो, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी चेक किए जा रहे हैं।
इनको क्या तकलीफ हो गई साहब? क्या हो गया? बटन आ गया है? बटन है इनके? हाँ। अच्छा बटन है, इसको नहीं ले सकते ना। तो देखिए इनकी टी शर्ट में बटन थे और बटन होने की वजह से, बटन भी मेटल वाले थे, तो उनको हटवाया जा रहा है, उसके बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो आप ये देखिए, पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हैंड मेटल डिटेक्टर के जरिए प्रत्येक परीक्षार्थी की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई अनवांछित या कोई ऐसा सामान ना ले जा सके जिससे परीक्षा में किसी तरह का विघ्न पड़े या फिर कोई चीटिंग जैसी संभावना बनी रहे। जूते भी खुलवाए जा रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस कोड का भी ध्यान रखा जा रहा है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि न केवल गंगानगर में बल्कि पूरे राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो आज 2 पारियों में आयोजित होने जा रही है, शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। किसी तरह की कोई चीटिंग जैसी खबरें हमारे सामने ना आए। यदि हम आपको यहाँ की बात करें तो आज श्री गंगानगर जिले में 10 से 12 बजे तक और उसके बाद में दोपहर 3 से 5 यानी कि 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और लगभग 21,500 श्री गंगानगर में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं? कितने परीक्षा केंद्र हैं श्री गंगानगर में? देखिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर 24 परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और दोनों ही पारियों की हम बात करें तो दोनों ही पारियों में 21,744 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जैसा कि हम यहाँ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या देख रहे हैं तो उससे लग रहा है कि परीक्षार्थी इस परीक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कुछ परीक्षाओं में देखा कि परीक्षार्थियों की उपस्थिति ना के बराबर रहा करती थी, लेकिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम और अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या अपने आप में बता रही है कि इस परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी काफी गंभीर हैं। हमने जब परीक्षार्थियों से बात की तो आप ये देखिए राजस्थान के कोने कोने से, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए श्री गंगानगर पहुंचे हैं। हालांकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होने के बावजूद भी परीक्षार्थियों ने ये ट्रेन प्रकरण निजी बसों के जरिए या ट्रेन के जरिए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने की हिम्मत जताई है। परीक्षार्थियों का कहना था कि 20 जुलाई को ये परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन उसके बाद में जब परीक्षा पोस्टपोन की गई तो उसके बाद में जो तैयारी थी वो और ज्यादा बेहतर हो पाई है। और यही वजह है कि आप देखिए ठीक 8 बजे हैं और 8 बजते ही परीक्षार्थियों का प्रवेश शुरू कर दिया गया है। सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है ताकि परीक्षार्थियों को प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ ही जो निर्धारित गाइडलाइन है उसी के मुताबिक प्रवेश दिया जाए। हालांकि कुछ परीक्षार्थियों के टी शर्ट्स में या कहीं पर भी कुछ जो मेटल बटन लगे हुए थे उनको वहां से हटाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। और ये आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, सीधी पिक्चर है श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की है, जहां से आप एक परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश करते हुआ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जरूर जानना चाहिए क्योंकि इससे पहले पूर्व में जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हुई है उसके बाद प्रशासन तो पूरी तरह से अलर्ट है। वो चेकिंग के दौरान भी पता चल रहा है किस तरीके से सघन चेकिंग के बाद ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन परीक्षा केंद्रों के अंदर किस तरीके से निगरानी रखी जाएगी इस पूरी परीक्षा की समय पर और परीक्षा की जो प्रक्रिया है उस पर? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ खासतौर से 1.5-2 साल पहले जिस तरह से रीट भर्ती परीक्षा हो या अन्य परीक्षा हो जिसमें पेपर लीक या खासतौर से ऐसे ही भर्ती परीक्षा की बात करें तो उसके बाद में प्रशासनिक इंतजाम तो बहुत कड़े कर दिए गए और प्रत्येक सेंटर पर वीडियोग्राफी भी की जा रही है। साथ ही साथ में वीडियोग्राफी के साथ साथ प्रत्येक बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ली जाएगी ताकि परीक्षार्थी के रूप में कहीं कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा देने ना पहुंच जाए। तो निश्चित तौर पर इंतजाम तो प्रशासन के द्वारा इंतजाम तो पुख्ता किए गए हैं ताकि बिल्कुल। और हमारे साथ अशोक भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है परीक्षा केंद्रों में? आप परीक्षा केंद्र पर मौजूद है फिलहाल? जी बिल्कुल, कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और लगातार जो है अब जो है अंदर यहाँ पर उपस्थित की जा रही है। आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा, सभी की चेकिंग हो रही है। सभी को यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी ऐसी वस्तु को अंदर न ले जाएं जिससे कि उनकी परीक्षा में बाधा हो और उन्हें जो है डिबार किया जाए। तो अभी जो है सभी के एडमिट कार्ड चेक करने की यहाँ पर जो है कार्रवाई होगी। सभी को बताया जा रहा है कि किस तरह से उनकी जो गाइडलाइन है उसकी पालना जो है इनको करनी होगी और उस गाइडलाइन की पालना के साथ ही सभी को यहाँ पर उपस्थिति देनी होगी। आप देखेंगे सभी के हाथों में एडमिट कार्ड हैं। एडमिट कार्ड के साथ जो फोटो के साथ एक पहचान पत्र जो कलर आइडेंटिटी होनी चाहिए वो है, तो ये सभी के हाथों में मिलेंगे। सभी को बोला है कि जो पेन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये पेन क्योंकि ये चलेगा नहीं लेकिन ये फिर भी लेके आए हैं, आगे मना कर देंगे इनको। तो तमाम जो सुरक्षा की गाइडलाइन है उसकी यहाँ पर पालना की जा रही है। इस तरह की तैयारी आपने की है और है कुछ डर लग रहा है या तैयारी पूरी है? आप बताएं किस तरह से तैयारी की थी? अच्छी तैयारी है हमारी तो जी, और पेपर भी अच्छे से देंगे। एक्साइटेड है?
कांस्टेबल बनना चाह रहे हैं? हाँ इच्छा है। आप बताएं किस तरह से तैयारी की थी और सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम करे हैं? तैयारी तो अच्छी है, सुरक्षा तो ठीक है, मतलब सब चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, मेड में लगी हुई है। तैयारी की है स्कूल की? हाँ की है ना, लग रहा है तैयारी में। तो ये तमाम विद्यार्थी हैं, आप देखेंगे ये जो महिलाएं हैं उनकी लाइन है, बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है। उसके अलावा आप देखेंगे युवकों की जो लाइन है वो और भी बड़ी लंबी है। तमाम जो विद्यार्थी हैं उनकी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग से पहले सभी को यहाँ पर निर्देश जो हैं जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से दिए गए हैं। उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से जो गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर करनी होगी। गाइडलाइन के अलावा जो है उनको जो है अंदर उपस्थिति नहीं देनी होगी। वीडियोग्राफी जो है वो सभी की होगी। इसके साथ साथ सभी की जो पहचान पत्र हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं और उनको तय समय के बाद जो है एंट्री दी जाएगी। 10 बजे से एग्जाम है, 2 घंटे पहले से इनको एंट्री देनी है और विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे सुरक्षा को लेकर भी जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक एक की चेकिंग यहाँ पर हो रही है। जो वीक्षक हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं। आप देखेंगे दस्तावेजों की चेकिंग शुरू हो गई है। ये स्कूल है जो क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में आती है और उसके बाद जो है सुरक्षा को लेकर जो है आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर हैं, उनसे जो है विद्यार्थियों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद जो है उनको प्रवेश दिया जा रहा है। ये सभी की चेकिंग हो रही है। किसी तरह की कोई वस्तु जो है वो अंदर न जा पाए उसको लेकर यहाँ पर संपूर्ण जांच जो है वो की जा रही है। उसके अलावा फिर एक अंदर फिर से चेकिंग होगी, फिक्सिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है और चेकिंग के बाद ही जो है प्रवेश यहाँ पर दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं, सभी को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इस तरह की सुरक्षा जो है वो की जा रही है। कड़ी गाइडलाइन भी जो है वो बनाई गई है। पुलिस के लिए एग्जाम आमतौर पर प्राय दिन रोज होते हैं, तो हम पहले से ही परिपक्व हैं। सभी को ये निर्देश दे दिए कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या नकल संबंधी उपकरण नहीं ले जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस विभाग करेगा और बाद तलाशी और उचित पुलिस व्यवस्था है और सबको बाद तलाशी एग्जाम के लिए भेजा जा रहा है। सुरक्षा के लिए क्या क्या करना होगा? सुरक्षा के लिए पुलिस प्रबंध लगाया गया है और तलाशी इनकी सबकी लेके और एग्जाम में शांतिपूर्ण एग्जाम में बिठाया जाकर एग्जाम कराया जाएगा। कुछ शांतिपूर्ण एग्जाम के लिए तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। जो जूते पहन के आए हैं उनके जूते खुलवाए जा रहे हैं, चेक किया जा रहा है जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो अभ्यर्थी आया है वो किसी तरह के गैजेट्स जो है वो अंदर न ले जाएं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। उनकी जो है 3 आपके पास जयपुर से हमारे साथ अरबाज भी जुड़ गए हैं। अरबाज, आपसे भी जानना चाहेंगे परीक्षा केंद्रों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज परीक्षार्थी भी पहुंच रहे होंगे, फिलहाल एंट्री का दौर भी शुरू हो गया है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो परीक्षा की तैयारियां हैं वो राजधानी के हिसाब से की गई हैं। बड़ी ही सतर्कता बरती जा रही है। जो ट्रिपल लेयर यहाँ पर एंट्रेंस की जो तैयारी की जाती है उस हिसाब से मेटल डिटेक्टर बाकायदा यहाँ पर लगाए गए हैं। सारी जो आइडेंटिफिकेशन की पहचान की जो यहाँ पर जो तमाम दस्तावेज हैं वो देख करके जांच की जा रही है। सेंटर कोड देखे जा रहे हैं। चप्पलों में जो है अलाउ किया जा रहा है, हाफ बाजू के लिए कहा गया है। किसी तरह के गैजेट्स, कोई मेटेलिक इक्विपमेंट, किसी भी इसी तरह की चीज़ों को अलाउ नहीं किया जा रहा। तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं और किन किन चीज़ों के लिए रोका जा रहा है? नहीं, जो आपके पॉइंट्स हैं कि भाई बच्चे क्या ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। जी नहीं, क्या क्या रोक क्या रहे हैं आप सामान? हम तो चेकिंग कर रहे हैं, कोई ब्लूटूथ वगैरह हो, मोबाइल वगैरह ये चीज़ें नहीं हो, कोई गैजेट्स है, ब्लूटूथ है, इस तरह की चीज़ें जो उसके अलावा आएगा उसको चेक कर रहे हैं। निर्देश लगे हुए हैं। जी जी जी, क्या क्या निर्देश में स्पष्ट बताया, उसके बावजूद भी बच्चे लेके आ रहे हैं तो उनको दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं हो रही, आ रहे हैं ठीक ठाक तैयारी के साथ में, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये गांधीनगर स्कूल है और यहाँ पर सेंटर के अंदर ये तैयारियां की गई हैं। बाहर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि समय पूरा हो, उसके बाद में जो है वो सेंटर के अंदर दाखिल होंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब 288 बच्चों का जो है परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 करीब 12 कमरों के अंदर आप देखेंगे कि बच्चों के सेंटर आए। यहाँ पर बच्चे जो तैयारी करके आए उनसे बातचीत करते हैं। क्या एग्जाम है, कितने नंबर्स का है और क्या प्रिपरेशन है? जी 3 एग्जाम्स हैं, एक जीके, एक
इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। बाकी प्रिपरेशन अच्छी है क्योंकि अप्रैल में भी हमने अटेम्प्ट दिया था, तो अभी हम पास ही आए जयपुर में, यहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे रुक करके ही कर रहे हैं जयपुर में? तो अभी क्या टाइम मैनेजमेंट वगैरह सारी तैयारियां पूरी तरह से स्ट्रेस मुक्त हैं कि भैया परीक्षा पे फोकस करना? बिल्कुल 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 एकदम मुक्त है, बस अब एंट्री हो रही है। एंट्री हो रही है, आप पहुंचिए, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। और ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो बाकायदा अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि 15 मिनट बचे हैं। जिन लोगों को एंट्री दी जाएगी वो समय पर आ जाए, उसके बाद में 8:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी। 8:30 बजे जी बिल्कुल, 8:30 के बाद में एंट्री नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है क्योंकि 288 ही बच्चे हैं इस केंद्र के ऊपर। जयपुर में आउटर इलाके में ज़्यादातर केंद्र लगाए गए हैं। महिला सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है, जैसे महिला कैंडिडेट हो उनके लिए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री नज़र आ रहे हैं। फिजिकल की तैयारियाँ जो है अलग से की जा रही है क्योंकि इसमें फिजिकल पर काफ़ी एक तरह से फोकस किया जाता है। इस एग्ज़ाम के अंदर फिजिकल कितना होना चाहिए? सर मैं तो साथ आया हूँ। तैयारी है दौड़ वगैरह की, जो साथी लोग लग रहे हैं? हाँ सर पूरी तैयारी है, ये अपने भाई साथ आया है, भाई को छोड़ने के लिए आए हैं। तो भाई केंद्र मिल गया आपको? कितना नंबर है कमरा? 38। तैयारी पूरी? हाँ जी भाई। हाँ, फिजिकल वगैरह सब एकदम फिट भाई, कोई फिट है? तो अब बस एग्जाम देना है? बस एग्जाम ही देना है भाई, और कोई टेंशन वगैरह कुछ नहीं? नहीं। चलो बेस्ट ऑफ लक आपको। ये आप देख सकते हैं कि युवा हैं, रोजगार की तैयारी है, सभी लोग यहाँ जा रहे हैं। अनाउंसमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है, कुछ स्टूडेंट आप देखेंगे काफ़ी दूरी से भागते हुए आ रहे हैं और इनके भागते हुए आने की वजह से जो है इनको एक्साइटमेंट है कि भाई एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पहुँच गए हैं समय पर, तो इनको अंदर पहुँचा दिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। और अभी आने वाले 8:30 बजे तक जो है सभी लोगों को एंट्री दी जाएगी। जो बच्चे लोकल हैं उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी दूर से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कोई बस या ऐसी सुविधा नहीं होने की वजह से करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों को आना पड़ रहा है जिनके पास निजी साधन नहीं है। पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही अपने बच्चों को यहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के पहुँच गए थे। आपके बच्चों का एग्ज़ाम है? जी। किसका है? CDS का। और कहाँ से आप आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर से आए, तो यहाँ पर बच्चों को पहले समय पर आपने अंदर पहुँचा दिया है? जी। अब वेट करेंगे कब तक चलेगी परीक्षा? हाँ, ये अब पहली परीक्षा है, 11 बजे तक है। और दूसरा जो रहेगा पारी परीक्षा की? दूसरी पारी में फिर 2 बजे का है। 2 बजे से रहेगा। यहीं पर केंद्र एक ही है? यहीं पर 3 परीक्षाएं हैं CDS में आज। CDS में तीनों रहेंगी लगातार? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स भी हैं, कई पेरेंट्स बाहर बैठे हुए हैं। चलिए बिल्कुल अरबाज लौटूंगी आपके पास। अजमेर सीधा चलते हैं, अशोक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, परीक्षा केंद्रों में एंट्री का दौर जारी है, लास्ट क्या टाइमिंग रखी गई है एंट्री की परीक्षा केंद्रों में? आप देखेंगे फिर से जो तैयारी की तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा। लास्ट जो टाइम है प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद किसी की भी जो एंट्री है वो नहीं दी जाएगी। आधे घंटे पहले जो है उनको समय दिया जा रहा है, हालांकि 1 घंटे पहले सभी को यहाँ पर बुलाया गया है और जो है एंट्री 2 घंटे पहले से ही शुरू कर दी है। अगर इस बीच कोई बच्चा रह जाता है तो उसको 9:30 तक लास्ट जो है वो एंट्री दी जा सकती है। लेकिन तमाम जो विद्यार्थी हैं वो पहले ही पहुंचे हैं। आप देखेंगे लंबी जो कतारें हैं वो पहले ही लग गई है क्योंकि सभी को 2 घंटे पहले बुलाया गया था। स्थिति क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बिगड़ सकती थी, तो ऐसे में सभी को निर्देशित किया था कि जो है तय समय पर ही वो यहाँ पर पहुंचे और अपने जो गाइडलाइन है उसकी पालना करें। आप देखेंगे सभी विद्यार्थियों के हाथ में एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में जो कलर फोटो है उसकी जो फोटो है उससे पहचान यहाँ पर की जाएगी। फोटो खुद लेके आए हैं, जो आधार कार्ड है वो भी जो है यहाँ पर मैच होगा। तो तीनों चीज मैच होने के बाद ही जो है इन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पहले है फिक्सिंग जो है एक कंपनी के माध्यम से की जा रही है, उस फिक्सिंग के बाद अगर वो जूते पहने हुए हैं तो जूते खुलाए जा रहे हैं। फिर जो है यहाँ शिक्षक लगाए गए हैं, उनकी ओर से एडमिट कार्ड को चेक किया जा रहा है। उसको चेकिंग के बाद जो है उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके बाद जो जेब में क्या है, सामान क्या है, उनको जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। उसके बाद अंगूठे के जो निशान है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो एक कड़ी सुरक्षा लेयर के बाद जो है ये कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 5 स्तरीय लेयर है, सभी के जूते यहाँ पर खुलाए जा रहे हैं। अगर वो गलती से पहन के आए हैं तो उनको जूते खुलाए जा रहे हैं। उसके बाद उनका जो अंगूठा है, जो उनका निशान है, वो यहाँ पर जो है लिया जा रहा है। आप देखेंगे ये तस्वीरें हैं जो